शिष्य लवकुश आज सुनाते हैं अनाथ लोगों की कहानी। जिनका कोई नहीं है उनका कौन है। सुनाइए गुरुदेव। शिष्य लवकुश सबसे पहले दो लाइनें श्लोक की बोलती हैं जो छंद में हैं। पहले उनको ध्यान से सुनो और समझो, इसके बाद उसका अर्थ बतलाएंगे। सुंदर सुजन कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वन प्रद सम आन को। यह श्लोक है। इसका अर्थ है सुंदर सृजन, कृपा निधान और अनाथों से प्रेम करने वाली एकमात्र राम है। इसके समान निस्वार्थ हित करने वाला और निर्वाण मोक्ष देने वाला भी दूसरा कौन है। स्वयं सिद्धि एक इष्ट के स्थान पर अनेकों इष्ट बनाकर आज हम आप सभी बिखरे पड़े हैं। शाश्वत एकमात्र सर्वव्याप्त परम ईश्वर परमात्मा है। इसलिए संपूर्ण विश्व का इष्ट एकमात्र परमात्मा है। हम में से जो भी नाश्वर की पूजा में लगे हैं नास्तिक हैं। इन अस्तित्व विहीनों की पूजा कराना, इसे प्रोत्साहन देना नास्तिकता को बढ़ावा देना है। ब्रह्मा से लेकर यवमात्र परिवर्तनशील जागृत के बीच एक परम पिता परमात्मा ही अविनाशी अमृत स्वरूप हैं। इसलिए वही समस्त जगत का पूज्य इष्ट है। उसकी जरूरत समाज में सदैव है और सबको है। अतः सब कुछ करते हुए यदि हम एक परमात्मा में श्रद्धा और उस परमात्मा का परिचयक दो ढाई अक्षर का नाम ओम अथवा राम का सुमिरन करते हैं तो हम आस्तिक हैं, क्योंकि हम आस्तिक की पूजा कर रहे हैं। उस भजन की शुरुआत परमपिता परमात्मा में श्रद्धा और उसके नाम के जाप से है। हाँ, उसी की प्राप्ति सद्गुरु से है, जहाँ यह क्रिया अनुभवगम्य और सूक्ष्म हो जाती है। सृष्टि में भगवान एक ही हैं, दो नहीं हो सकते, अनेक नहीं हो सकते। यह कण कण में व्याप्त है। यदि दूसरा भगवान है तो उसके लिए दूसरा संसार चाहिए। व्याप्त होने के लिए वहाँ प्रभु रहता कहाँ है। उस प्रभु हृदय आछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। फिर से लोग बोलते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। इसका अर्थ है वह प्रभु सबके हृदय में निवास करता है लेकिन दिखाई नहीं देता। अब उसे देखने के लिए विधि बताते हैं। इस श्लोक पढ़ते हैं, पहला ध्यान से सुनना। नाम निरूपम, नाम जतन ते, सोई प्रगट जिमी मोल रतन ते। इसका अर्थ है पहले नाम का निरूपण करें कि नाम है किस प्रकार, उसे जपा कैसे जाता है, श्वासन में उठने वाली धुन कैसे पकड़ में आती है, उसका प्रेरक कौन है। जब समझ काम कर जाए तो उसके लिए यत्न करें। खून पसीना एक करके उस परमात्मा को विदित कर लें, वह प्रकट हो जाएगा। वह परमात्मा एक धाम है और उसमें प्रवेश का माध्यम है। गुरु रखाई जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। इसका अर्थ है यदि तकदीर फूट जाए, घोर यातनाएं लिखी दी जाएं, तब भी सद्गुरु रक्षा करते हैं। और यदि सद्गुरु ही उपलब्ध नहीं है तो भगवान राम की कोई वस्तु पहचान में नहीं आती। भगवान हृदय
देश में ही हैं, किंतु यदि सद्गुरु नहीं है तो उसकी पहचान नहीं। उसी प्रकार जो एकमात्र परमात्मा की उपलब्धि की क्रिया नहीं जानता, जो सत्य में प्रवेश वाला नहीं है, जो उस क्रिया को हमारे आपके हृदय देश में जगाने में अनुभवी जागृति देने में सक्षम नहीं है, वह सद्गुरु नहीं, काल गुरु है। जब तक सद्गुरु उपलब्ध नहीं है, तब तक उस एक परमात्मा का परिचायक दो ढाई अक्षर के नाम और एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा यदि आप में है, तो आपका सुमिरन, भजन और इष्ट सही है। यह श्रद्धा आपके भाव का एक परमात्मा में केंद्रीकरण, एक स्थल पर स्थिरीकरण ही आपका पुण्य और पुरुषार्थ बन जाएगा। इसके साथ ही वह आत्मा जागृत होकर जहाँ सद्गुरु है उनसे भेंट करा देगी, और जहाँ सद्गुरु मिले तो योगिन क्रिया की जागृति आपके हृदय देश में हो जाएगी। अनुभव, संकेत और इष्ट के आदेश आपको मिलने लगेंगे। जो आत्मा सुषुप्त है, तटस्थ है, जागृत हो जाएगी। आज कहा जाता है कि ईश्वर हृदय में वास करता है, लेकिन 4-6 महीने ही किसी ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा, उनके द्वारा बताई हुई टूटी फूटी साधना आपके पार भर लग जाए तो वे जागृत हो जाएंगे, आपसे बात करने लगेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। वह प्रभु आपको चलाएंगे। उन्हीं के निर्देशन में चलकर साधक उन्हें प्राप्त करता है। न आय आत्मा प्रवेचन लाभ है। इसका अर्थ है न यह आत्मा प्रवेचन से प्राप्त होती है, न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होती है, न बहुत सुनने समझने से प्राप्त होती है, बल्कि लाखों भाविकों में से जिस किसी एक का वह वर्ण कर लेता है, जिसके हृदय में जागृत होकर उंगली पकड़ चलने लगता है, वही उनके निर्देश में चलकर उसे प्राप्त करता है। और उंगली तभी पकड़ेगा जबकि एकमात्र परमपिता परमात्मा में श्रद्धा हो और तत्वदर्शी सद्गुरु उपलब्ध हों। विचार विमर्श हेतु आपका और आपके अमूल विचारों का सदैव स्वागत है। इस कहानी का आशय है कि जिसका कोई नहीं होता वह अनाथ ना समझे, क्योंकि उसके साथ भगवान भी होते हैं। इसलिए किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए और अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इससे उसकी पूरी मनोकामना भगवान अवश्य पूरी करते हैं।